गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों जी, कल मैंने बताया था, प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि ये धन का उदाहरण लीजिए। निमि राजा को बता रहे हैं कि जिसको प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई से धन प्राप्त होता है, जितनी कठिनाई से प्राप्त होता है उतनी ही कठिनाई से उसका हिफाजत करने में समय जाता है। दिन रात टेंशन बना रहता है, भयभीत रहता है कि मेरा धन कहीं अपव्यय न हो जाए, कोई हरण करने, कोई चोर चुरा ले जाए, कहीं कैसे यानी कि इसको मैं संचित करूं। दिन रात उसी उठापय में लगा रहता है। तो बता रहे हैं कि जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है तो वो नित्य दुखों वाला कहा गया है। अपने चित्त और विचारों को यदि सर्वदा जो कहते हैं धन तमाम अनिष्ट का मूल कारण, कहने का मतलब वो कहना चाह रहे हैं धन जो है तमाम अनिष्टों का कारण है। उसी तरह घर, पत्नी, स्वजन, संबंधी आदि चल अचल संपत्ति ये सब नाशवंत है और नित्य है। प्राप्त करने से क्या हुआ? इस संसार में पदार्थों को शांति वाला एक समर्थ घोड़ा है, पर मानव स्वभाव ऐसा है कि दुख को ही सुख मान लेता है और अपने शाश्वत स्वरूप को भूल जाता है। माया के पार जाने के लिए नित्य शाश्वत के साथ प्रेम करे। माया से पार जाने से ये ख्याल रहता है कि मृत्यु के बाद कर्मों द्वारा प्राप्त हुए ही परलोक का ही क्षणजीवी है। और बता रहे हैं सत्य कर्मों का जब पूरा हो जाता है तो पुनः पतन हो जाता है, नाना प्रकार की योनि में फिर ढकेल दिया जाता है। लोक परपोट लोक का ये शक्य नहीं है। पुराणों में अनेक प्रकार के प्रसंग हैं। उत्तम लोग, उत्तम योनि प्राप्त होने पर भी काम क्रोध आदि निवृत्त नहीं होता। चंद्र, इंद्र, नहु राजा, चित्रकेतु पार्षद बनने के बाद शिव जी के साथ द्वेष किया। कुबेर, नल कुबर उनके पुत्र जो है नारद जी से द्वेष किया। बता रहे हैं इसी प्रकार इंद्र अहिल्या के पीछे पड़ गए और अपनी नीयत खराब की, बुद्ध ईला के साथ गमन किया। नहुस राजा इंद्र बनने के बाद इंद्र की पत्नी शची पर दृष्टि बिगाड़ी। चित्रकेतु पार्षद बनने के बाद शिव जी के साथ द्वेष किया। कुबेर के पुत्रों नल कुबर मणिग्रीव नारद जी का अपराध कर बैठे। वो स्वयं ब्रह्मा जी सरस्वती की अपनी पुत्री के पीछे मृग बन करके दौड़े। यानी देवलोक देव योनि प्राप्त होने पर भी जग जीत लिया ऐसा नहीं समझना। जिसको अपना कल्याण करना हो, माया से पार जाना है तो उसे किसी समर्थ पुरुष के सानिध्य में रहे।
जो वेद का पारदर्शी विद्वान और भजन रत सत्पुरुष का संग ही समर्थ पुरुष हो। पुरुष का सामर्थ्य होना चाहिए, उसमें उसे सर्व दर्शन करना चाहिए, गुरु को अपना परम प्रीतम मानना चाहिए। निष्काम और भजन रत सदगुरु की सेवा करने से भागवत की प्राप्ति का मार्ग मिलता है और सदगुरु की सेवा सेवन रूपी साधन से परमात्मा खूब राजी होते हैं। हे राजन, जिस पर संत और सदगुरु प्रसन्न होते हैं उसको सब कुछ दे देते हैं और करुणा, अनासक्ति, अनुराग, प्राणी मात्र के साथ मैत्री, करुणा ये सदगुरु की देन है। इसलिए सदगुरु के पास सर्वप्रथम संसार के अनासक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवत भक्तों के साथ अनुराग कैसे हो वो ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद प्राणी मात्र पर दया, उनसे मित्रता कैसे हो इस विवेक का ज्ञान लेना चाहिए। अर्थात व्यवहार के 3 प्रकार होते हैं, उसको सीखना चाहिए। अपने से नीच और छोटे पर दया, समान मित्रता, अपने से उत्तम बड़ों के साथ जो है आदर का भाव और विनय, और तीनों व्यवहारों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंदर बाहर पवित्र रहना चाहिए, तप करना चाहिए, सहनशीलता रखना चाहिए, कम बोलना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब जो पाठ कर रहे हो तो पाठ करो, जो मंत्र जप कर रहे हो जप करो, जो हवन कर रहे हवन करो, नित्य करो, रोज करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अहिंसा और हर्ष शोक से रहित बने रहो। हे राजन, भगवान ने जो अनेक लीलाओं के किया है उसका श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। परमात्मा के दिव्य लीलाओं का ध्यान करना चाहिए। हे निमि राजा, मनुष्य भले ही ढगला बंध पाप किया हो, पापों का ढेर लगा हो, उसे भगवान क्षण भर में भस्म करने में समर्थ है। श्री रामचरित मानस में सुंदरकांड में विभीषण जब मिलने आता है तब प्रभु जी ने कहा है, अरे जो नर हो चराचर द्रोही, औ आवे सबय शरण तकी मोही, और तजी मद मोह कपट छल नाना, अब करहूँ शब्द ते साधु समाना। इसलिए सबको उनका आश्रय लेना चाहिए और उनके पास ही आत्मसमर्पण करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार से भागवत धर्म का प्रचार करते करते जो भक्ति का उदय होता है, परमात्मा के चरणों में प्रेम अपने आप जग जाता है। परमात्मा बन करके भव सागर से पार खुद होता है, दूसरों को भी पार लगा सकता है। निमि राजा ने 5वां प्रश्न किया। निमि राजा कहते हैं कि हे प्रभु, आप कहते हैं भगवान नारायण के होने वाले भक्तों का अनायासी भव सागर को पार कर जाते हैं, तो भगवान नारायण का स्वरूप क्या है? भगवान के सही स्वरूप को जानने वाले आप सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप मुझे कहो। हे राजा निमि राजा निमि के प्रश्न को सुन करके 5वां योगेश्वर पिपलायन जी ने कहने लगे। वो कह रहे हैं, हे राजन, जिसके द्वारा पूर्ण जगत का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा रक्षा हो रही है, जिसके द्वारा संसार का नाश हो रहा है, हे राजन, नाश होने वाली वस्तु भी वही है और नाश करने वाला भी वही है। पूरे संसार का निमित्त उपादान का कारण भी वही है, फिर भी वो कारण रहित है। बता रहे हैं कि मेरे राजन, मानव 3 प्रकार की अवस्था होती है, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ता। पर एक चौथी अवस्था भी है, तुरीयावस्था। वो बड़े बड़े योगियों को मिलती है, साधारण को नहीं मिलती अवस्था ये। आदमी सो जाता है, आत्मा नहीं सोती है। आदमी को स्वप्न आता है पर आत्मा जगती रहती है, आत्मा साक्षी भाव से देखती रहती है, आत्मा के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। आदमी जब जागता है तो आत्मा पहले से जगी रहती है, साक्षी भाव से देखती रहती है। इसलिए 3 अवस्था में विद्यमान है, इसलिए संपूर्ण शरीर चेतनमय दिखाई दे रहा है। इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण जिसके कारण अपना अपना कार्य करने के लिए समर्थ बने हैं, उसे सत्स्वरूप ब्रह्म कहते हैं अथवा परमात्मा नारायण नाम से पहचाने जाते हैं। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल कहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।